भारत चुनाव का देश है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जाहिर सी बात है चुनाव तो होंगे ही। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का जिम्मा उठाता है चुनाव आयोग। संविधान में चुनाव आयोग को कई शक्तियां प्राप्त हैं। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने इस संस्था की स्वायत्तता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर सवाल उठे हों। चुनाव आयोग पर राजनीतिक पार्टियां अपनी इच्छा की विपरीत परिणामों के कारण ऐसे आरोप लगाती रहती हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुआ है। इस उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस चुनाव के दौरान पुलिस का रवैया निष्पक्ष नहीं था। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस और प्रशासन का रवैया लोकतांत्रिक नहीं था। समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को कई बूथों पर डराया धमकाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बेईमानी करने के लिए हर तरीके का सहारा लिया। भाजपा के गुंडों ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता फैलाई। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिला। पुलिस प्रशासन ने भाजपा के गुंडों को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। चुनाव आयोग मर गया है। चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूँ। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। वहीं दलित राजनीति में अपनी पहचान बनाकर उठे राजनेता चंद्रशेखर ने भी अखिलेश यादव का साथ दिया है। उन्होंने भी आरोप लगाया है कि मिल्कीपुर में भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। जिस तरह से सरकारी मशीनरी सत्ता के आगे झुक गई है, वोटों को प्रभावित करने, मतदान में देरी करने, लोगों को धमकाने, वोट न डालने देने का पाप जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो अपराध है। सत्ता में रहकर उन्हें लगता है कि वो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी। पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। जिस तरह सरकारी मशीनरी ने सत्ता के आगे नतमस्तक होकर वोट को प्रभावित करने का, वोट में देरी कराने का, वोट को रोकने का, लोगों को धमकाने का, लोगों के मत को उनका प्रयोग न करने देने का जिस तरह का जो है पाप भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, सिर्फ अपनी वाहवाही करने के लिए, ये अपराध है। आज सत्ता में बैठ के उत्तर प्रदेश की सरकार ये सोच रही कभी वो सत्ता से जाएगी नहीं। तो जिस तरह वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता उनको आने वाले समय में जवाब से देगी। और मिल्कीपुर में भी इतने उसके बाद भी हो सकता है कि परिणाम भाजपा को सबक सिखाने वाले। बता दें कि सत्ता पक्ष की ओर से भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। केंद्र में एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चिराग पासवान ने क्या कहा? भारतीय चुनाव आयोग को लेकर सपा सांसद अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है कि मेरी समझ से परे है कि उसी चुनाव आयोग के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव होता है। जब आप बड़ी पार्टी बनकर उभरती है और सदन में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती है, उस समय आपको चुनाव आयोग से शिकायत नहीं होती। बता दें कि इससे पहले यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी, जिसके बाद लोकसभा में अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आ गई। अयोध्या की सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर राम मंदिर बनने के बाद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीता था, जिसके बाद बीजेपी की हिंदू राजनीति भी सवालों के घेरे में आ गई थी। साथ ही अवधेश प्रसाद के लिए भी ये चुनाव अपने आप को साबित करने के लिए एक अवसर है। वो दलित चेहरा है, इस क्षेत्र में हर जाति का प्रभुत्व है। बहरहाल अखिलेश यादव के इस बयान ने राजनीति के नए मायने गढ़ दिए हैं। पहले ईवीएम में हेराफेरी की बात होती रहती थी, लेकिन इस बार की राजनीति पूरी तरह से अलग हो गई है, जिसमें चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। हालांकि इस बात पर अयोध्या पुलिस ने जवाब भी दिया था। उन्होंने साफ कहा, पुलिस पहचान पत्र देख रही थी, न कि रोक रही थी। इस बयान के बाद इतना तो साफ है कि आने वाले दिनों में चुनाव आयोग पर इस तरह के वार होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।